हेलो दोस्तों, इंडियन होटल्स के बारे में बात करेंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी है इंडियन होटल्स और यहां पर ताज जैसे बड़े जो होटल चेन्स हैं उनको ओन करती है इंडियन होटल्स। दोस्तों, जो सेक्टर है पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था दोस्तों कोविड में, लेकिन रिकवर कर रहा है या नहीं इंडियन होटल्स, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। बिजनेस को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों डिविडेंड के बारे में हम लोग इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो डिविडेंड 40 पैसे का दोस्तों, यहां पर 40 पैसा शायद डिविडेंड कम लग सकता है, 215 का शेयर प्राइस है। लेकिन एक चीज समझनी होगी आपको, 2020-2021 जो है होटल सेक्टर के लिए बहुत ही खराब रहा था और वहां पर भी डिविडेंड आ रहा है। तो एक्स डिविडेंड डेट 22 जून है और 121 नंबर की एजीएम, मतलब 100 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों इंडियन होटल्स, और वो अभी यहां पर अपना एजीएम लेकर आ रही है। एक ट्रस्टेड ब्रांड है, ताज जैसे बड़े जो ब्रांड है इंडियन होटल्स के अंतर्गत आते हैं। टूरिज्म का दोस्तों रिबाउंड हो रहा है, लोगों का जो प्रेफरेंस है अब थोड़ा हाइजीन की तरफ ज्यादा आ रहा है जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन हमको समझना होगा कि इंडियन होटल्स क्या कोविड से उभर गया है या उभर रहा है, उसको हमको समझना है। और दोस्तों ये डेटा आपको हमको बहुत कुछ मदद करने वाला है। तो दोस्तों देखिए, ये वाला जो आप जो डेटा देख रहे हैं ये है इंडियन होटल्स का ग्रोथ, ठीक है। और नीचे वाला जो डेटा है वो है इंडस्ट्री का ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्या ग्रोथ है? ये होता है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, मतलब एक रूम से कितना रेवेन्यू जो भी है कंपनियां कमाती है। तो इंडस्ट्री में जैसे ये एक पॉइंट है, तो हमेशा से इंडियन होटल्स ऊपर ही रहा है। अभी भी आप देखेंगे इंडस्ट्री जितना ग्रो कर रही है इंडियन होटल्स उससे ज्यादा ही रेवेन्यू कमा रहा है। मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है बहुत हद तक इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उससे ज्यादा ग्रोथ यहां पर कर रही है। जो रिकवरी जो है इंडियन होटल्स की ज्यादा अच्छी हो रही है जब हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज, इंडस्ट्री में क्योंकि ये तो होटल का बिजनेस है तो होटल में रूम्स भी होने चाहिए, तो पोर्टफोलियो के हिसाब से भी और जो फ्यूचर के भी जो पाइपलाइन पोर्टफोलियो है तो उसके हिसाब से भी इंडियन होटल्स का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा अभी है भारत में। उसके बाद मैरियोट का नाम है, फिर सरोवर का है, फिर रेडिसन का है, फिर आईटीसी का भी है, तो ये सब नाम है। लेकिन अगर होटल सेक्टर में अगर कोई लिस्टेड नाम, बड़ा नाम, वो भी टाटा ब्रांड का नाम, वो इंडियन होटल्स ही अभी फिलहाल है। अब ये जो डेटा है देखना पड़ेगा आपको 2019 जब कोविड नहीं था और 2022 जो अभी जस्ट खत्म हुआ अप्रैल महीना, तो बिजनेस बढ़ा है या नहीं। देखिए 2020-21 तो सबको पता है कि बिजनेस नहीं ही हुआ होगा, खासकर अप्रैल के महीने में। लेकिन 2019 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऑल इंडिया 133% का हमको ग्रोथ देखने को मिला है। और जो दूसरी जो जैसे जैसे जो जगह हैं, जैसे गोवा में 156% है, कोलकाता में 125% है, मुंबई में 121% है, कहीं पर भी आप देख लीजिए ग्रोथ जो है ज्यादा है 2019 के कंपैरिजन में। तो उस समय जैसा बिजनेस था, इनफैक्ट अब रेवेन्यू पर रूम और ज्यादा अच्छा हो रहा है इंडियन होटल्स की तरफ से। दूसरी चीज, टाटा ग्रुप का कंपनी है तो टाटा का इकोसिस्टम भी है। टाटा न्यू हमने आईपीएल में बहुत देखे थे ना, टाटा न्यू के एड्स देखे थे। तो टाटा न्यू पोटेंशियली 30% इंडियन होटल्स का रेवेन्यू अगले 3 सालों में ला सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। उसके अलावा टाटा की अब एयर इंडिया है, विस्तारा है, जो एयर एशिया है, तो ग्रुप सिनर्जीज भी हैं। अगर पायलट्स को किसी क्रू मेंबर्स रहना है तो कहीं ना कहीं इंडियन होटल्स का जो भी उनकी जो प्रॉपर्टीज है वहां पर रह सकते हैं। और टाटा ग्रुप का अपना ही इतना बड़ा इकोसिस्टम है और उसको हार्नेस कर सकता है इंडियन होटल्स। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। अब ये 2025 तक का प्लान है। एबिटा मार्जिन 33% का फ्यूचर में 2025 तक का उनका प्लान है। और फिर होटल का पोर्टफोलियो, फिर नेट जीरो उनका डेट होने का प्लान है कि कैसे वो नेट जीरो हो जाए। 300 से ज्यादा होटल्स उनके बनाने के, उनके पोर्टफोलियो में होने के प्लान है, जहां पर ताज के 100, फिर विवांता 75, जिंजर 125, फिर एएमए में भी है और जहां पर ट्रेल्स होते हैं, स्टेज होते हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पर अच्छा खासा है और कंपनी की तरफ से विजन भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पर ग्रो भी कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 24% का एबिटा मार्जिन था 2019-20 जब कोविड नहीं था। पिछले साल 17% हुआ,
और 2025 में 33% हुआ। तो ये इंडियन होटल्स पर हमने छोटी सी एक डिस्कशन की है, लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, ये टूरिज्म सेक्टर, जो होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रिस्की सेक्टर होता है। फिर से अगर कोई कोविड की वेव आ गई, फिर से कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए, तो बहुत हद तक जो जो भी इन्वेस्टर, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे जो स्टेबल कंपनी के भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हैं, तो उनके लिए शायद ये स्टॉक बहुत ही रिस्की हो जाएगा, मैं कहूंगा और हाई रिस्क हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस है ऐसे स्टेबल होके, जैसे आईटी सेक्टर में देखा गया है पिछले कुछ सालों में, स्टेबल होके ऊपर ग्रोथ नहीं होता है, ऊपर नीचे हो सकता है। कल कोई खराब न्यूज आ गई, टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा और इंडियन होटल्स पर सबसे पहले असर पड़ेगा, और कंपनी अभी एक तरीके से लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है। तो इसीलिए वो स्टेबल जो है, वो स्टेबिलिटी अभी फिलहाल नहीं है। तो ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए ही है जो फर्दर स्टडी कर सकते हैं, और वहां पर हमने मुझे उम्मीद है मदद की है आपको इसके बिजनेस को और ज्यादा डिटेल में आप कैसे समझ सकें। तो क्या आपके फीडबैक है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा या नहीं, और दोस्तों जरूर आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।